नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूपीयूएमएस सैफई इटावा की तरफ से निकाली गई नई नर्सिंग वैकेंसी के बारे में। तो इस वीडियो में हम आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं और आपको ये भी बताने वाले हैं इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताने वाले हैं, आपको किस तरीके से इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना होगा। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें ताकि फ्यूचर में हम आपको ऐसे वैकेंसीज के बारे में अपडेट देते रहें। दोस्तों, इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने से पहले हम आपको इस वैकेंसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आपको बताने वाले हैं जो कि आपको इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने से पहले ध्यान में रखने होंगे। और फिर आपको डिटेल में ये भी बताएंगे आपको किस तरीके से इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना होगा। पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताएंगे इस वीडियो में आपको किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको इस वैकेंसी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आपको बता देते हैं। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर इस वैकेंसी का ऑप्शनल नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बताया गया है कौन कौन से स्टूडेंट इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है या फिर आपने पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से बीएससी नर्सिंग या फिर आपने पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट भी इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए आपका कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा गया है। ऑल इंडिया कैंडिडेट इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सभी स्टेट के कैंडिडेट इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें जीएनएम के बारे में। अगर आपने जीएनएम कर रखी है तो आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से जीएनएम कर रखी है तो आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जीएनएम के साथ साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपका यहाँ पर मांगा गया है 50 बेडेड हॉस्पिटल का आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आपने जीएनएम कर रखा है और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है 50 बेडेड हॉस्पिटल का आफ्टर एक्वायरिंग द क्वालिफिकेशन तो आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए कोई भी आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा गया है, लेकिन जीएनएम वाले कैंडिडेट के लिए आपका 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर आपका मांगा गया है। आगे बात करें एज लिमिट के बारे में। आपकी मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट आपके यहाँ पर 40 साल रखी गई है। आगे बात करें नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में। टोटल आपकी कितनी पोस्ट आपके यहाँ पर रहने वाली है। टोटल आपकी 600 पोस्ट आपके यहाँ पर रहने वाली है। यूआर कैटेगरी के लिए आपकी टोटल 240 पोस्ट रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपकी 60 पोस्ट रहने वाली है। ओबीसी कैटेगरी के लिए आपकी 162 पोस्ट रहने वाली है। एससी कैटेगरी के लिए आपकी 126 पोस्ट रहने वाली है और एसटी कैटेगरी के लिए आपकी टोटल 12 पोस्ट आपकी यहाँ पर रहने वाली है। आगे बात करें, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आपके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है तो आपको यहाँ पर कैटेगरी रिजर्वेशन आपको यहाँ पर दिया जाएगा। बाकी सभी अदर स्टेट के कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी के अंदर आपको कंसीडर किया जाएगा। ओनली उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट को ही कैटेगरी का रिजर्वेशन बेनिफिट आपको यहाँ पर दिया जाएगा। आगे बात करें एप्लीकेशन फीस के बारे में। यूआर कैटेगरी के लिए आपकी 2360 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपकी 2360 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। एससी एसटी कैटेगरी के लिए आपकी 1416 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर आपकी रखी गई है। यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपकी 2360 रुपये फीस रखी गई है। एससी एसटी कैटेगरी के लिए आपकी 1416 रुपये एप्लीकेशन फीस आपकी यहाँ पर रखी गई है। आपको बता दें ये एप्लीकेशन फीस आपकी नॉन रिफंडेबल आपकी यहाँ पर रहने वाली है। आपकी एप्लीकेशन फीस रिफंड यहाँ पर नहीं की जाएगी। आगे बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। आपको यहाँ पर बताया गया है इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म आपके ऑनलाइन ही अप्लाई किए जाएंगे। इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी 8 जून 2023 आपकी रहने वाली है। आगे बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। आपको बताया गया है आपका एग्जामिनेशन 3 घंटे का आपका यहाँ पर रहने वाला है। टोटल आपके 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं 600 मार्क्स के। आपके 170 क्वेश्चन नर्सिंग सब्जेक्ट के रहने वाले हैं और बाकी 30 क्वेश्चन आपके जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और रीजनिंग और मैथमेटिक्स का आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। और इस एग्जामिनेशन में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी आपके यहाँ पर रखी गई है। टोटल आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपके यहाँ पर रहने वाली है। आपका एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका यहाँ पर रहने वाला है। सीबीटी एग्जामिनेशन आपका यहाँ पर रखा गया है। तो हमने आपको इस नोटिफिकेशन के अंदर सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आपको बता दिया है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं, इस नोटिफिकेशन को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया गया है। आप चाहें तो वहां से डाउनलोड करके इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। और अब हम आपको बताने वाले हैं आपको इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह से अप्लाई करना है।
पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताने वाले हैं, आपको किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना होगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको इस पेज पर आना होगा। इस पेज के थ्रू आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस पेज पर पहुंचने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट आपके यहाँ पर 8 जून 2023 की आपके यहाँ पर रखी गई है। और साइड में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा क्लिक हेयर फॉर रजिस्टर न्यू यूजर। आपको यहाँ पर क्लिक हेयर टू रजिस्टर न्यू यूजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। इस वैकेंसी एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप पीसी या फिर लैपटॉप का ही आप यहाँ पर यूज करना है। और आपको यहाँ पर बताया गया है जिन डिटेल्स के ऊपर आपका यहाँ पर रेड कलर का स्टार यहाँ पर मार्क है उनको फिलअप करना आपके लिए कंपलसरी है। उनको बिना फिलअप किए आप इस वैकेंसी एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस पेज पर पहुंचने के बाद आपको यहाँ पर इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा और आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल आपके यहाँ पर मांगी जाती है। सबसे पहले आपका यहाँ पर एप्लीकेंट फर्स्ट नेम मांगा जाता है, एप्लीकेंट मिडल नेम और एप्लीकेंट लास्ट नेम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। नेक्स्ट कॉलम में आपका फादर्स नेम, आपका मदर्स नेम आपका यहाँ पर फिलअप होगा। डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पर फिलअप होगी। कैंडिडेट मोबाइल नंबर और आपको यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर कंफर्म करना होगा। कैंडिडेट ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिलअप करनी है और आपको यहाँ पर ईमेल आईडी को यहाँ पर आपको कंफर्म करना होगा। आपको बता दें इस पेज पर आप अपनी जो भी डिटेल्स को आप यहाँ पर फिलअप करेंगे वो बाद में एडिट नहीं हो पाएंगे, तो आप ध्यान से इस पेज की सभी डिटेल्स को आपको यहाँ पर फिलअप करना है। जब आप अपनी सभी रजिस्ट्रेशन की डिटेल को आपको यहाँ पर फिलअप कर लेंगे, आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन को आपको यहाँ पर आई एग्री यहाँ पर करना होगा और कैप्चा को फिलअप करना है। कैप्चा को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरीके का मैसेज आपको यहाँ पर पॉपअप हो जाएगा। इस मैसेज में आपको यहाँ पर दिखाई देगा जो डिटेल्स आपने इस पेज पर फिलअप की हुई है वो बाद में मॉडिफाई यहाँ पर नहीं की जा सकती हैं। अगर आपने कोई भी मिस्टेक आपने यहाँ पर की हुई है तो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। अगर आपकी डिटेल बिल्कुल सही है तो आपको यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई दे जाएगा। और आपको यहाँ पर बताया गया है आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट भी कर सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और आगे आपको यहाँ पर बताया गया है आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पर और आपके मोबाइल नंबर पर आपको भेजा गया है। आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों को चेक कीजिए, वहां पर आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा जिसके थ्रू आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर पाएंगे। और आगे आपको यहाँ पर बताया गया है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको गो टू एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस मैसेज के पॉपअप होने के बाद आपको यहाँ पर इस क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल आपके यहाँ पर शो जाएंगी और कम्युनिकेशन डिटेल आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। और साइड में आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे लॉग आउट का और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा गो टू एप्लीकेशन। आपको इस गो टू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। गो टू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपका पर्सनल डिटेल का पेज आपको यहाँ पर दिखाई देगा, क्वालिफिकेशन डिटेल और अपलोड स्कैन कॉपीज के ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। इन तीनों ऑप्शन को फिलअप करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो जाएगा और यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। ये जो आपका पर्सनल डिटेल का कॉलम आपका यहाँ पर रहने वाला है, इस कॉलम में आप यहाँ पर कोई भी एडिटिंग आप यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। जब आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल करते हैं आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा अदर पर्सनल डिटेल का। आपको यहाँ पर अपनी अदर पर्सनल डिटेल को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। सबसे पहले आपके यहाँ पर नेशनलिटी पूछी जाती है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इंडियन चूज करना है। नेक्स्ट आपसे मैरिटल स्टेटस आपका यहाँ पर पूछा जाता है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कोई भी मैरिटल स्टेटस को आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जेंडर पूछा जाता है। जेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मेल फीमेल अदर आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देंगे। आगे आपका यहाँ पर डोमिसाइल स्टेट आपका यहाँ पर पूछा जाता है। आप जिस स्टेट के रहने वाले हैं उस स्टेट के डोमिसाइल को आपको यहाँ पर चूज करना होगा। आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे उत्तर प्रदेश और अदर। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश को चूज करना होगा। अगर आप कोई और स्टेट के रहने वाले हैं तो आपको यहाँ पर अदर वाले ऑप्शन को यहाँ पर चूज करना होगा। अगर आप अदर स्टेट के रहने वाले हैं तो आपसे यहाँ पर पूछा जाता है अदर डोमिसाइल स्टेट का नाम आपको यहाँ पर पूछा जाता है। आप जिस स्टेट के रहने वाले हैं उस स्टेट का नेम आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर राजस्थान फिलअप कर देते हैं। आगे आपको यहाँ पर कॉलम दिखाई देगा अप्लाइड कैटेगरी, ऑलरेडी आपका अनरिजर्व्ड आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आप अदर स्टेट से एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर यूआर कैटेगरी के अंदर कंसिडर आपको यहाँ पर किया जाएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तभी आपको कैटेगरी के अंदर
कंसिडर आपको किया जाएगा और आपको कैटेगरी का बेनिफिट भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। आगे आपके यहाँ पर सब कैटेगरी आपके यहाँ पर पूछी जाती है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपकी सब कैटेगरी आपके यहाँ पर शो हो जाएगी। आप यहाँ पर कोई भी चूज कर सकते हैं। आगे आपसे पूछा जाता है आप यूपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, आपको यहाँ पर येस या नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अदर पर्सन डिटेल को आपको यहाँ पर फिलअप करने के बाद इस पेज को आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस आपका यहाँ पर पूछा जाता है और परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर पूछा जाता है। आपको अपनी सभी एड्रेस की डिटेल को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस बिल्कुल सेम है तो आपको यहाँ पर येस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर सेम नहीं है तो आपको यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अपनी एड्रेस की डिटेल को फिलअप करने के बाद जब इस पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा सेव एंड नेक्स्ट। आपको इस सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। आपकी पर्सनल डिटेल का पेज आपका यहाँ पर फिलअप हो चुका है। नेक्स्ट पेज आपका क्वालिफिकेशन डिटेल का आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इस पेज को ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर पूछा जाता है आपने डिप्लोमा किया हुआ है या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन को सिलेक्ट करना है। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको यहाँ पर डिप्लोमा को सिलेक्ट करना होगा। और फिर आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहाँ पर पूछा जाता है। नेम ऑफ नर्सिंग काउंसिल आपका यहाँ पर पूछा जाता है और आपसे डेट पूछी जाती है आपके सर्टिफिकेट के इशू होने की। नेक्स्ट आपके यहाँ पर 10th की डिटेल आपके यहाँ पर पूछी जाती है। आपका बोर्ड का नाम पूछा जाता है। आपका ईयर ऑफ पासिंग पूछा जाता है और रिजल्ट टाइप आपका यहाँ पर पूछा जाता है। रिजल्ट टाइप में जब आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो आपसे आपकी परसेंटेज पूछी जाती है और आपका सीजीपीए आपका यहाँ पर पूछा जाता है। अगर आपका परसेंटेज है तो आपको यहाँ पर परसेंटेज को सिलेक्ट करना होगा। अगर आपका सीजीपीए है तो आपको यहाँ पर सीजीपीए को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। परसेंटेज वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करने के बाद आपके यहाँ पर मार्क्स ऑफ 10 पूछे जाते हैं और टोटल मार्क्स आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं और परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपका यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। इसी तरह से आपका यहाँ पर 12th की डिटेल को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। आपका बोर्ड नेम या फिर स्कूल नेम, ईयर ऑफ पासिंग और रिजल्ट टाइप आपका यहाँ पर पूछा जाता है। रिजल्ट टाइप में आपका यहाँ पर वही पूछा जाता है परसेंटेज और सीजीपीए। आगे आपको यहाँ पर डिप्लोमा और ग्रेजुएशन की डिटेल को आपको यहाँ पर पूछा जाता है। आपने जो सिलेक्ट किया होगा वही ऑप्शन आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अगर आप ग्रेजुएशन को सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर ओनली ग्रेजुएशन की डिटेल को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। अगर आप डिप्लोमा को सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर ओनली डिप्लोमा की डिटेल्स को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। आगे नेक्स्ट कॉलम में आपको डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर पूछा जाता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस पेज को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं है तो आप इस पेज को ब्लैंक यहाँ पर छोड़ सकते हैं। सभी डिटेल्स को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपकी पर्सनल डिटेल आपके यहाँ पर फिलअप हो चुके हैं। आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल आपके यहाँ पर फिलअप हो चुके हैं। नेक्स्ट पेज आपका अपलोड स्कैन कॉपीज का आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर टेस्ट सेंटर के ऑप्शन के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। आपको इसके अंदर 3 एग्जामिनेशन सेंटर को आपको यहाँ पर चूज करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टेट को चूज करना होगा और फिर आपको यहाँ पर स्टेट के अंदर सिटी को आपको यहाँ पर चूज करना होगा। आप कोई भी 3 एग्जामिनेशन सेंटर को चूज कर सकते हैं। आपके तीनों एग्जामिनेशन सेंटर आपके डिफरेंट होने कंपलसरी हैं। आप तीनों स्टेट को सेम रख सकते हैं लेकिन आपको तीनों सिटी को आपको यहाँ पर डिफरेंट रखना होगा, तभी आपके एग्जामिनेशन सेंटर आपके चूज हो पाएंगे। तो चलिए अब आपको बता देते हैं आपके एग्जामिनेशन स्टेट आपके यहाँ पर कौन कौन से रहने वाले हैं। आपके एग्जामिनेशन स्टेट आपके यहाँ पर बताए गए हैं। आपके एग्जामिनेशन स्टेट आपके रहने वाले हैं आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। ये सभी एग्जामिनेशन स्टेट आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। इन बताए गए एग्जामिनेशन स्टेट में से आप कोई भी एग्जामिनेशन स्टेट को आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले राजस्थान को चूज कर लेते हैं। राजस्थान को चूज करने के बाद आपके यहाँ पर एग्जामिनेशन सिटी को आपको यहाँ पर चूज करना है। आपके राजस्थान के अंदर 3 एग्जामिनेशन सिटी आपके यहाँ पर रहने वाली हैं, जयपुर, जोधपुर और कोटा। आप तीनों में से कोई भी एग्जामिनेशन सिटी आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले जयपुर को चूज कर लेते हैं। आपका यहाँ पर पहला एग्जामिनेशन सेंटर आपका यहाँ पर चूज हो चुका है, जयपुर, राजस्थान। नेक्स्ट हमको यहाँ पर दूसरे एग्जामिनेशन सेंटर को आपको यहाँ पर चूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश को चूज कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश को चूज करने के बाद हमको यहाँ पर सिटी को चूज करना होगा। सिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर सभी सिटी आपके यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आप इनमें से कोई भी सिटी को आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अलीगढ़, आगरा, अयोध्या, बरेली, गाजियाबाद
कोई भी एग्जामिनेशन सिटी आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर आगरा को चूज कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जामिनेशन सेंटर में हम यहाँ पर दोबारा से उत्तर प्रदेश को चूज कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश को चूज करने के बाद हम यहाँ पर गाजियाबाद को चूज कर लेते हैं। हमने यहाँ पर तीनों एग्जामिनेशन सेंटर को चूज यहाँ पर कर लिया है। आप चाहें तो सेम स्टेट को चूज कर सकते हैं, लेकिन आपको सिटी को डिफरेंट यहाँ पर करना होगा, तभी आपके एग्जामिनेशन सेंटर चूज हो पाएंगे। अपने एग्जामिनेशन सेंटर को चूज करने के बाद आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करना होगा। आपको यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट की लिस्ट के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड करना होगा। आपके पासपोर्ट साइज फोटो का साइज यहाँ पर 80 KB से ज्यादा आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपको अपने सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। आपके सिग्नेचर का साइज 80 KB से ज्यादा का आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपने लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को यहाँ पर अपलोड करना होगा। आपके थंब इम्प्रेशन का साइज 80 KB से ज्यादा का आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपको अपनी 10th की मार्कशीट को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। आपकी मार्कशीट का साइज 1 MB से ज्यादा का आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और फिर आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जिसका साइज आपका यहाँ पर 1 MB से ज्यादा का आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपको 12th की मार्कशीट को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जिसका साइज 1 MB से ज्यादा का आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपको 12th के सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जिसका साइज 1 MB से ज्यादा का आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आपको बता दें किसी स्टेट बोर्ड के अंदर आपकी 10th की मार्कशीट और आपका 10th का मार्क्स सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अलग अलग प्रोवाइड किया जाता है, तो आपको यहाँ पर अलग अलग डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। लेकिन किसी बोर्ड के अंदर आपका केवल एक ही मार्कशीट को अपलोड किया जाता है, जिसके अंदर आपका सर्टिफिकेट भी मेंशन होता है। तो अगर आपके पास ओनली एक ही मार्कशीट है 10th और 12th का, कोई और डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको यहाँ पर सेम डॉक्यूमेंट को ही आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। आप मार्कशीट के अंदर और सर्टिफिकेट के अंदर सेम डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। आप अपनी सेम मार्कशीट को आपको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। 10th के अंदर भी आपको यहाँ पर सेम डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा, केवल सिंगल मार्कशीट को, और 12th के अंदर भी आपको यहाँ पर सिंगल मार्कशीट को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। दोनों कॉलम के अंदर, मार्कशीट और सर्टिफिकेट वाले कॉलम के अंदर, दोनों में आपको सेम अपलोड करना होगा। लेकिन अगर आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास अलग अलग है, तो आप यहाँ पर अलग अलग अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको अपने ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड करना होगा, जिसका साइज 1 MB से ज्यादा का आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपको अपनी ग्रेजुएशन मार्कशीट को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जिसका साइज आपका 1 MB से ज्यादा का आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आपको अपनी सभी मार्कशीट को एक साथ अरेंज करना है और उनको PDF फाइल में कन्वर्ट करना है और फिर आपको अपलोड करना है, जिसका साइज आपका 1 MB से ज्यादा का आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आपको अपनी सभी मार्कशीट को अपलोड यहाँ पर करना होगा। नेक्स्ट आपको नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जिसका साइज आपका 1 MB से ज्यादा का आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जब आप अपने सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देते हैं, इस पेज को जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपके यहाँ पर पेमेंट डिटेल आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी और आपको यहाँ पर शो हो जाएगा आपकी एप्लीकेशन फीस आपके यहाँ पर कितनी रहने वाली है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन को यहाँ पर टिक करना होगा और आई एग्री वाले बॉक्स को यहाँ पर टिक करना होगा। फिर आपको इस कैप्चा को फिलअप करना है। कैप्चा को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, बैक, प्रीव्यू और सबमिट। आप सबमिट करने से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रीव्यू कर सकते हैं। आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पर फिलअप की हुई है वो ठीक है या नहीं, आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रीव्यू करना होगा। अगर आपकी सभी डिटेल बिल्कुल ठीक है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी मिस्टेक यहाँ पर नहीं की हुई है, तो आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर पॉपअप मैसेज आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर दिखाई देगा आर यू वांट टू सबमिट, और आपको यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट को सबमिट करने का गेटवे आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपके यहाँ पर एप्लीकेशन फीस आपकी यहाँ पर शो हो जाएगी, जो कि आपकी 2360 रुपये प्लस आपकी फीस आपके यहाँ पर रहने वाली है। आप किसी भी मेथड से अपनी एप्लीकेशन फीस को सबमिट यहाँ पर कर सकते हैं। आप UPI के मेथड से सबमिट कर सकते हैं, पेटीएम या फिर फोन पे, या फिर आप कार्ड के मेथड से भी अपनी एप्लीकेशन फीस को सबमिट कर सकते हैं। UPI और QR कोड के थ्रू भी आप अपनी एप्लीकेशन फीस को सबमिट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के थ्रू और वॉलेट के थ्रू भी आप अपनी एप्लीकेशन फीस को सबमिट कर सकते हैं। अपनी एप्लीकेशन फीस को सबमिट करने के बाद आपको अपने कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट ले लेना है अपने फ्यूचर यूज के लिए। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हमने आपको इस वीडियो के अंदर पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बता दी है, आपको किस तरीके से इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना होगा। अगर आपका अभी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं। जो कैंडिडेट इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं
वो 8 जून से पहले इस वैकेंसी एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के अंदर इंटरेस्टेड है वो इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी 8 जून 2023 से आपकी रहने वाली है। तो ऐसे ही लेटेस्ट वैकेंसीज और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में पूरी तरह से अपडेट रहने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, ताकि फ्यूचर में हम आपको ऐसी अपडेट्स देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।